प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, आपके इस ग्रामोदय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने स्वामी विवेकानंद का अध्याय पढ़ा। अब वापस पुनः हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के क्वेश्चन पत्र फर्स्ट में इकाई 2 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आज जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय राजनीतिक चिंतकों में जवाहरलाल नेहरू, ये आपके इकाई 2 के अंदर दूसरा अध्याय है। प्रिय विद्यार्थी, पहले हम इनके परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व बंधुत्व, पंचशील के सिद्धांत जैसे समझौतों में इनकी सहभागिता रही और विश्व के प्रसिद्ध तत्कालीन राजनेताओं में से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आइए अब हम इनका जीवन परिचय प्रारंभ करते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को आनंद भवन में हुआ था, जो इलाहाबाद के अंदर स्थित है। वर्तमान नाम जो प्रयागराज है। पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, जो तत्कालीन प्रसिद्ध वकील थे। माताजी का नाम स्वरूप रानी देवी था और इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर हुई। उसके उपरांत उन्होंने औपचारिक शिक्षा में जब प्रवेश लिया तो उन्होंने हैरो स्कूल, इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विद्यालय था, वहाँ इन्होंने अध्ययन हेतु भेजा गया। और उसके पश्चात स्कूली शिक्षा के पश्चात इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में इन्होंने प्रवेश लिया वर्ष 1907 में। और ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने विज्ञान में एक ऑनर्स की जो स्नातक डिग्री है वो प्राप्त की। उसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए बैरिस्टर की शिक्षा के लिए। वर्ष 1912 में इन्होंने कैम्ब्रिज से बैरिस्टर की शिक्षा, उस समय की जो लॉ, कानून, न्यायिक शास्त्र की जो शिक्षा थी उसका अध्ययन किया। 1912 के पश्चात ये भारत में आते हैं। एक बार भारत आने से पूर्व इन्होंने जो इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही इंग्लैंड प्रवास के दौरान स्कूल में जब इन्होंने प्रवेश लिया था, उसके उपरांत 1912 तक जो उन्होंने अध्ययन किया था, उस समय जब नेहरू जी युवा थे तो वेब दंपति के संपर्क में आए, जो सिडनी वेब और बेट्रिस वेब थे। इनके संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने फेबियनवादी समाजवाद को ग्रहण किया, इसका अध्ययन किया और इससे प्रभावित होकर वो सिनफिन आंदोलन इंग्लैंड में देखने भी गए। तो समाजवाद का एक आंदोलन चल रहा था, सिनफिन आंदोलन, आयरलैंड में, उसे देखने गए। तत्पश्चात इन्होंने इंग्लैंड के अंदर महिला मताधिकार आंदोलन, इस आंदोलन का भी इन्होंने अध्ययन किया और वहां पर जाकर के इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। वर्ष 1912 में भारत आते हैं ये, और उसके पश्चात बांकीपुर जो कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था उसमें इन्होंने एक प्रतिनिधि के तौर पे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। पहला जो इनका बांकीपुर जो अधिवेशन था, उसी में पहली बार ये एक कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर उस अधिवेशन में पहुंचे 1912 में। और उसके साथ में इनका जो कार्य था वो पेशा, वकालत का पेशा इनका चल रहा था। वकालत के साथ साथ में धीरे धीरे राजनीति में थे। और इस अधिवेशन के अंदर सार्वजनिक जीवन में इनका ये पहला प्रवेश कह सकते हैं तो सार्वजनिक जीवन में
प्रवेश। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की जो पहली मुलाकात है वो उनकी वर्ष 1916 में हुई, जब दोनों लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे थे। वर्ष 1921 में कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1921 के अंदर जब कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने सक्रियता से कांग्रेस में प्रतिनिधि के तौर पे अपना राजनीतिक जीवन का कार्यभार संभाला और अपने पूरे जो जीवन काल में नेहरू जी 9 वर्ष तक कारावास की सजा में रहे और 9 वर्ष उनके नजरबंद में बीते। भारत आने के पश्चात कांग्रेस में सक्रिय जीवन एक राजनेता के तौर पे का गुजर रहा था। उसके पश्चात उन्होंने विदेश यात्राएं भी प्रारंभ की और भारत से बाहर भी उन्होंने कुछ स्थानों पर भ्रमण किया और उनके अंतर्गत उन्होंने कुछ यात्राएं की जहां जो राजनीतिक जीवन से उनसे अभिप्रेरित थी। साम्राज्यवाद जो विरोधी आंदोलन था जिनेवा के अंदर चल रहा था उस समय। वर्ष 1927 में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के तौर पे नेहरू जी ने उसमें भाग लिया और उसी आंदोलन के अंतर्गत नेहरू जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन जो सोवियत रूस के सरकार के सहयोग से चल रहा था, उसमें रूसी सरकार ने नेहरू जी को रूस में आमंत्रित किया, तो उनके निमंत्रण पर वर्ष 1927 में नेहरू जी ने रूस की भी यात्रा की और उस समय उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। वर्ष 1928 में नेहरू जी ने एक संगठन की स्थापना की, इंडिपेंडेंस लीग। वर्ष 1928 में नेहरू जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम है इंडिपेंडेंस लीग। नेहरू जी 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1929 में, उसके पश्चात 1936 में, फिर आगे 1937 में और अंतिम बार 1946 में 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हें देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 4 बार। वर्ष 1929, 1936, 1937, अंत में 1946। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उसमें अध्यक्ष के तौर पे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और भारतीय इतिहास में पूर्ण स्वराज्य के लिए तो याद किया जाता है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को। इसमें अध्यक्ष पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तत्कालीन मांग थी औपनिवेशिक स्वराज्य, उसके स्थान पर उन्होंने अपना लक्ष्य है वो पूर्ण स्वतंत्रता का बताया। अर्थात इससे पूर्व तक भारतीय जो राजनीतिक आंदोलन था वो औपनिवेशिक स्वराज्य तक भी मांग स्वीकार किए जाने तक संतुष्ट था, लेकिन उसके पश्चात वर्ष 1929 में नेहरू जी ने जो अपना अध्यक्ष के तौर पे अपना उद्बोधन रखा, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इसके पश्चात नेहरू जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में 1930 से 34 तक जो भारत में चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें सहयोग कर रही थी, उसमें एक अग्रणी नेता के रूप में उनकी भूमिका रही। उसके बाद राष्ट्रीय योजना समिति वर्ष 1938 के अंदर उसमें अध्यक्ष पद पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू सुशोभित रहे। कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्तावित अंतरिम सरकार थी, तो वायसराय गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल के
नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई थी, उस परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। परिषद के उपाध्यक्ष के रूप के साथ में उनके पास परराष्ट्र विभाग का भी कार्यभार था, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश संबंधों में भारत की भूमिका का नेतृत्व कर रहे थे। संविधान सभा में जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो हमारे संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है, उसके उद्देश्य, उसके अंतर्निहित मूल्य आदि के बारे में जो प्रकट करता है, वो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विदेश नीति को नई दिशा देने और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन करने एशिया अफ्रीकी जागरण के संस्थापक नेता के रूप में उनकी अग्रणी भूमिका रही और 1947 के पश्चात स्वतंत्र भारत के वो 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। अंतर्राष्ट्रीयतावाद को उन्होंने समर्थन किया, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों में और उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनमें नेहरू जी द्वारा सक्रियता से भाग लिया गया और समर्थन भी दिया गया। और परराष्ट्र विभाग जो उनके पास था, वायसराय की जो जनरल गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, उसी के समय से जो परराष्ट्र विभाग था, उसमें उन्होंने काफी एक प्रेरक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने भाग लिया था। 17 वर्ष तक वो जो भारत का शीर्ष नेतृत्व है उस पर रहे और उनका 27 मई 1964 को उनका देहांत हो जाता है। पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रधानमंत्री के पद पर थे और 27 मई 1900 को एक शीर्ष नेतृत्व करता और विश्व के साम्राज्यवाद के विरोध के प्रतीक, अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक, प्रमुख राजनेता के रूप में रहे पंडित नेहरू का निधन हो जाता है। अब हम नेहरू जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नेहरू जी एक दार्शनिक के तौर पर भी माना जा सकता है नेहरू जी को, और उनकी जो कुछ रचनाएं हैं उनमें उनके राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन और तत्कालीन भारतीय इतिहास और विश्व परिवेश की भी जानकारी उनके रचनाओं के माध्यम से हमें मिलती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इन्होंने 1934 में लिखी थी, विश्व इतिहास की झलक। एन ऑटोबायोग्राफी, अपनी खुद की इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी 1936 में। द यूनिटी ऑफ इंडिया, 1941 में इनकी एक पुस्तक और आई, द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1947 में इनकी नई पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी प्रकाशित हुई। सोवियत रशिया इन्होंने 1928 में लिखी, तो हम चर्चा कर रहे थे पूर्व में कि 1927 में सोवियत सरकार के निमंत्रण पर पंडित नेहरू सोवियत सरकार के सोवियत देश में, सोवियत रूस में घूमने गए और उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था, घटनाक्रम और उनके इतिहास के बारे में जो इन्होंने जानकारी प्राप्त की, के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इंडिया एंड वर्ल्ड 1936, 1936 में एक और पुस्तक आई, भारत और विश्व के नाम से। और 18 मंथ्स इन इंडिया 1938, 18 महीने भारत में, एक और अन्य पुस्तक इनकी प्रकाशित होती है। अगली पुस्तक है इनकी लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर 1929, 1929 में एक और पुस्तक इनकी पिता के पुत्री के नाम पत्र, जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से अपने जो चर्चा करते थे वो पत्रों के माध्यम से करते थे। पत्राचार के द्वारा जो उनके प्रेरक कहानियां और उनके जो विचार को प्रकट किया गया पुस्तक के अंतर्गत। विजिट टू अमेरिका 1950, 1950 में जो उन्होंने
अमेरिका की यात्रा की थी, उस यात्रा वृत्तांत का इन्होंने यहाँ इस घटनाक्रम में विवरण किया है। और उनकी एक जो प्रसिद्ध भाषण है पंडित नेहरू के, उन सभी भाषणों का समावेश किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत। बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात भाषणों का संग्रह। बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज, इनकी भाषणों का एक संग्रह है। और इनका एक प्रसिद्ध भाषण जो मध्य रात्रि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उससे पूर्व की मध्य रात्रि में जो इन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये भी काफी फेमस है। भाग्य से एक मुलाकात, भाग्य से एक मुलाकात, कई उनके प्रेरक भाषण रहे हैं। आज भी विभिन्न विद्वानों द्वारा, राजनीतिकों द्वारा उनके बारे में चिंतन और मनन किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे नेहरू के विचारों पर प्रभाव। नेहरू जी पर किन किन के विचारों का प्रभाव रहा। नेहरू जी की जो पूर्व में हमने देखा कि नेहरू जी का जन्म है वो मोतीलाल नेहरू जी के घर में होता है, और उस समय वो प्रसिद्ध वकील थे, तो उनके घर में कोई ऐसी कमी थी नहीं किसी प्रकार की। और फिर उनकी जो विद्यालय शिक्षा हुई वो भी हैरो स्कूल से हुई, ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। उसके पश्चात उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। इस प्रकार नेहरू जी का काफी समय परिवार एक धन संपन्न परिवार से, उच्च शिक्षा भी इंग्लैंड में हुई, और उसके पश्चात अमेरिका की यात्राएं की उन्होंने, रूस की यात्राएं की, और कई और अन्य विद्वानों से भी उनका विशेष व्यक्तिगत संबंध भी रहा। तो उनके जो विचारों पर प्रभाव पड़ा उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे ज्यादा तो नेहरू जी पर उनके प्रभाव पड़ा उनके पिताजी का, मोतीलाल नेहरू जी का। मोतीलाल नेहरू से काफी प्रेरित हुए, राजनीति में भी उनके जो सख्त व्यक्तित्व था उनसे वो प्रभावित हुए। दूसरा उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा महात्मा गांधी का। 1916 में जब इनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी जी के साथ में लखनऊ अधिवेशन में, उससे लेकर के महात्मा गांधी जी की मृत्यु तक 1948 तक ये गांधी जी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे, और भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम में इन दोनों हस्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। और इनके विचारों से, गांधी के विचारों के काफी गांधी जी के विचारों से और उनके व्यक्तिगत संपर्क से काफी निकट रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा इन्होंने। इन दोनों का उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण और विशेष प्रभाव रहा। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में इन्होंने अध्ययन किया मार्क्स का। मार्क्स के अध्ययन से काफी प्रभावित हुए, और मार्क्स के अध्ययन से प्रभावित होने के बावजूद भी ये मार्क्स के दो विचारों से असहमत थे। मार्क्स का जो विचार था हिंसात्मक क्रांति, और दूसरा लोकतंत्र का विरोध या प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विरोध। इन दोनों विचारों से नेहरू जी कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। शेष मार्क्स से उनका काफी प्रभाव रहा और अध्ययन भी किया इन्होंने। मानवतावाद पर इनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर से ये प्रभावित हुए, और इनके जो स्कूली शिक्षक रहे थे ब्रुक्स, उनका भी मानवतावाद पर असर प्रेरणादायी रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अन्य दार्शनिकों में इन्होंने रसेल का अध्ययन किया, कांट का भी अध्ययन किया है, आइंस्टीन का भी अध्ययन किया, जॉन स्टुअर्ट मिल का भी अध्ययन किया, ग्लैडस्टोन का भी अध्ययन किया, बर्नार्ड शो का भी अध्ययन। अन्य जो पश्चिमी विचारक हैं इन सभी का, रसेल, कांट, आइंस्टीन, जेएस मिल, ग्लैडस्टोन, बर्नार्ड शो, इन सभी का उन्होंने अध्ययन किया। और धार्मिक ग्रंथों में अगर चर्चा की जाए तो गीता के सत्कर्म से ये बहुत प्रभावित हुए। इसके पश्चात ईसा के सत्य और अहिंसा, तत्पश्चात बुद्ध के दर्शन, बुद्ध के दर्शन से भी वो प्रभावित हुए। अंत में हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि
पूर्व और पश्चिम दोनों के जो मिश्रित विचार हैं उनके परिवेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा और उनके कार्य का जो है एक आधार रहा, और इसमें उन्होंने दोनों ही विचारों का मिश्रित रूप से अपने व्यक्तित्व पर प्रभाव देखा। पुनः विद्यार्थियों, एक बार पुनः रिपीट करते हैं इसको। हमारे प्रश्न पत्र की चर्चा हो गई। इसके पश्चात हमने जीवन परिचय का अध्ययन किया, उनका पिताजी के बारे में, उनके माताजी के बारे में और उनके जन्म स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई उसके बारे में हमने अध्ययन किया। हैरो स्कूल से उनकी शिक्षा, फिर ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से उनके विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री, और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनकी बैरिस्टर की डिग्री हुई। इसके पश्चात इंग्लैंड में ही रहते हुए उन्हें जो समय काल बीता उसी में वेब दंपति का जो फेबियन समाजवाद था उससे प्रभावित हुए। फिन आंदोलन आयरलैंड में इन्होंने देखा, इंग्लैंड में मताधिकार आंदोलन इन्होंने देखा, और 1921 में जब कांग्रेस अवैध संस्था घोषित कर दी गई थी तब भी इन्होंने सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया। और इनका जो संपूर्ण जीवन काल है उसमें वो करीब 9 वर्ष तक कारागृह में रहे और 9 वर्ष उनको नजरबंद भी रखा गया। भारत में आने के बाद उन्होंने शुरुआत में वकालत के पैसे में थोड़ा हाथ आजमाया, और उसके पश्चात सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया इन्होंने, और एक प्रतिनिधि के तौर पे पहुंचे थे सबसे पहले बांकीपुर जो अधिवेशन था बिहार के अंदर वर्ष 1912 में। महात्मा गांधी नेहरू जी की आपस में मुलाकात होती है वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। फिर हमने आगे उनके कांग्रेस में सक्रिय राजनेता के रूप में उनकी भूमिका देखी। उनमें देखा कि कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर वो शामिल होते हैं वर्ष 1927 में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में, और उसके सह अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। फिर सोवियत रूस के निमंत्रण पर 27 में उन्होंने यात्रा भी की, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे वर्ष 1929, वर्ष 1936, वर्ष 1937, अंत में वर्ष 1947। इसके पश्चात 1929 में उनका जो प्रेरक उद्बोधन था और उसमें जो लक्ष्य इन्होंने स्पष्ट किया था कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग रखी थी। और इसी में एक जानकारी मैं ऐड करना चाहूंगा कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को इसी की इसी के परिणाम स्वरूप पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था भारत में। तत्कालीन जो संपूर्ण भारत था जिसमें वर्तमान बांग्लादेश और पाकिस्तान भी सम्मिलित था, उस समय संपूर्ण भारत में एक पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी की यादगार में 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में संविधान लागू करके आज हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के उपलक्ष्य में पहला स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 34 तक रहा, इसमें भी उन्होंने अग्रणी नेता के रूप में अपना कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जो बनी उसमें अध्यक्ष भी रहे, और फिर गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू को पर राष्ट्र विभाग दिया गया और साथ में उपाध्यक्ष भी रहे। इसके पश्चात हमने उनके उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा की, और फिर विदेश नीति को दिशा देने, और फिर भारतीय जो विदेश नीति है के प्रमुख जो संस्थापक रहे जवाहरलाल नेहरू जी, और इनके जो विचार हैं उनके आज भी विदेश नीति के बारे में इनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन इनका हमने देखा, और एशिया अफ्रीकी जागरण के जो संस्थापक नेता रहे, इन्होंने अफ्रीकी देशों में जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन चल रहा था और विश्व के अन्य देशों में वहां उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, और स्वतंत्र भारत के 1947 से लेकर के 1964 तक
प्रधानमंत्री रहे और शीर्ष पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है 27 मई 1964 को। फिर हमने उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया। प्रमुख जो रचनाएं उनकी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी, द यूनिटी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सोवियत रशिया, इंडिया एंड वर्ल्ड, 18 months इन इंडिया। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं उनकी और रचनाओं की। लेटर्स फ्रॉम ए लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, विजिट टू अमेरिका, ये इनकी स्पीचेज है, जो भाषण रहे उनका एक संग्रह था, बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू। फिर हमने उनके विचारों पर जो प्रभाव रहे उनके बारे में अध्ययन किया। पिताजी का और महात्मा गांधी का इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। फिर पाश्चात्य राजनीति विचार पर मार्क्स से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, फिर भी उनके दो विचारों से असहमत थे, हिंसात्मक क्रांति से और लोकतंत्र के विरोध से। मानवतावाद पर रविंद्रनाथ टैगोर और उनके बाद अपने प्रारंभिक जो स्कूली शिक्षक रहे ब्रुक्स से भी ये प्रभावित रहे। अन्य दार्शनिकों में इन्होंने पश्चिमी जो दार्शनिक थे, रसेल, कांट, आइंस्टीन, जेएस मिल, ग्लैडस्टोन, बर्नार्ड शो, सबका इन्होंने अध्ययन किया। गीता के सत्कर्म से और ईसा के सत्य और अहिंसा, बुद्ध के दर्शन से भी ये काफी प्रभावित रहे। पूर्व और पश्चिम के जो विस्तृत विचार हैं वो देखने को मिलते हैं अपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब हम अगले व्याख्यान की श्रृंखला में इनकी रचनाओं के आगे हम इनके राजनीतिक दर्शन और अंत में इनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से अगली कक्षा में। धन्यवाद।